Good afternoon, students. Today we will start our chapter number 5, Seeds and Seeds. Seeds मतलब तो आप सबको पता होगा ही. Seeds मतलब क्या होते हैं? बीज. जो बीज आते हैं ना छोटे छोटे, उसे हम सीड्स कहते हैं. ओके, तो इस चैप्टर में हम सीड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Seeds are of different shapes, size, colors and texture. सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग साइज़ होती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, अलग अलग कलर होते हैं और अलग अलग टेक्सचर होते हैं. टेक्सचर मतलब स्मूथनेस या फिर रफनेस. स्मूथ या फिर रफ होते हैं. वी soak many seeds before cooking them. Seeds become bigger in size when we soak them. Soak मतलब क्या होता है? जब हम उसे पानी में भिगोते हैं, भिगोने को हम क्या बोलते हैं? सोक. जब भी हम जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, दाल वगैरह जो हम भिगोते हैं, उसके बाद वो भिगोने के थोड़ी देर बाद ही वो साइज में बड़े हो जाते हैं. ओके. Some people spot the seeds before eating them. Spotting seeds are good for health. स्पॉट्स मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन टाइम, यानी ऐसे सीड्स जिनको हम इजीली उगा भी सकते हैं, जिनको हम स्पॉट्स कहते हैं. ऐसे सीड जो इजीली उग सकते हैं, जैसे कि मूंग दाल जो होती है, वो सारे सीड्स क्या होते हैं? वो अक्खा मूंग होता है ना, जो पूरा पूरा मूंग होता है, उसे हम स्पॉट सीड्स कहते हैं. वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. स्पॉटिंग टाइम ऑफ सीड्स में vary according to the temperature and the humidity of the weather. Spotting time मतलब होता है germination time. जिस टाइम वो उगते हैं उस टाइम क्या होता है? उसे प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, नरिशमेंट और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. The whole seeds can only be spotted if the seeds are split into two. When then they can't spot. सारे हर प्रकार के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें हम उगा सकते हैं, बट जो बीज दो हिस्सों में बांट दिया गया हो उसे हम उगा नहीं सकते हैं. ओके. द प्लांट्स नीड एयर, वाटर, सॉइल एंड sunlight to grow. The plants will die if they do not get water. प्लांट्स को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवा की, पानी की, मिट्टी की और सूरज की रोशनी की. किसके लिए ज़रूरत होती है? उन्हें बड़ा होने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अगर ये सारी चीज़ नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो क्या होगा? प्लांट डाई हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा, फिर वो उगेगा ही नहीं और उसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. There are some plants which eat insect. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं. The pitcher plants is one such plant. पिचर प्लांट्स जो होता है वो क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya. It has a pitcher-like shape and the mouth is covering with a leaf. ये जो पिचर प्लांट होता है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और मेघालय में मिलता है. ये पिचर प्लांट जो होता है वो पिचर लाइक शेप में होता है और उसका जो मुंह होता है वो किससे कवर्ड होता है? पत्तियों से. The leaf has a special smell that attract insect to it. When the insect lands on the mouth of the plant, it get trapped and can't get out. ये जो पिचर प्लांट होता है इसमें एक स्पेशल टाइप की खुशबू होती है, जिस खुशबू से सारे इंसेक्ट इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर बैठते हैं वो अपना मुंह खोलता है और उसे खा लेता है और फिर वो मुंह से बाहर भी नहीं निकालता. There are different type of seeds.
that are used as species at our home like aniseeds, cumin, etc. बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो मसालों के तौर पे हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ज़ीरा, राई, ये सारी चीज़ें हम हमारे मसालों में यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह के सीड्स हैं. Plants can't move around. Once they grow, they remain in the same place, but their seeds are great traveler. They can reach far and wide. प्लांट्स जो होते हैं वो कभी मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट एक बार जहाँ उग जाते हैं वो वहीं पे ही रहते हैं. बट क्या होता है, उनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होंगे. इंडिया से जो बीज होते हैं वो बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर दूर दूर जगह पर जाते हैं, पर क्या जाते हैं, उनके सीड्स, उनके बीज, ना कि प्लांट्स. सीड्स आर डिसअपेयर्ड इन डिफरेंट वे. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. सीड्स डिस्पेयर्ड हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं अलग अलग तरीक़ों में. किस किस तरीक़ों में होते हैं ये हम नीचे देखेंगे. ओके, डिस्पर्सल बाय एयर. एयर के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होते हैं? सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर. कुछ सीड्स क्या होते हैं, हवा के थ्रू, हवा के डायरेक्शन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे डिस्पर्स करते हैं? वाटर के थ्रू. वाटर के फ्लो, जब पानी का बहाव जिस तरफ होता है वो उसी तरफ डिस्पर्सल करने लग जाते हैं. कुछ एनिमल के थ्रू करते हैं. The seeds can also travel by sticking onto the fur of animals or on our clothes. जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और स्टिकी होते हैं, तो वो हमारी बॉडी पर और एनिमल की बॉडी पर चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली राइड करते हैं. डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव. प्लांट Some plants spread their seeds over long distance. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अपने बीजों को बहुत लंबे जगह पे स्प्रेड करते हैं, जैसे कि सोयाबीन रिप. दे प्रेस्ड द सीड्स आर थ्रोन आउट. जब सोयाबीन सीड्स जो होते हैं, जब सोयाबीन उगते हैं तो उसे जैसे ही सोयाबीन बड़े हो जाते हैं तो वो बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो दूसरी जगह पे बहुत लंबे डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं. Velcro is used to stick together many things like clothes, shoes, bag, belt and many more things. If the seeds did not spread and remain at one place only, then there would be competition for air, water and nutrition from soil among the seeds. अगर जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड नहीं किए जाते एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है, जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन और वाटर और एयर की कमी हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है, एक जगह पे ही वो रहते हैं, तो फिर वो किस तरह ग्रो करेंगे, उन्हें ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो अलग दूर जाके स्प्रेड होते हैं. Some human being the seeds of plant we find beautiful or useful to grow them in our garden. कुछ ऐसे बीज हैं जो ह्यूमन बीइंग ने, इंसानों ने खोजे हैं, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, सुंदर है और यूज़फुल है. Later the seeds of these plants spread to other places. ये जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली स्प्रेड कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. Chili are brought to India by trades coming from South America. Today we can't think of food without chili. Tomato and potato also came from South America. चिली जो होती है, मिर्ची, टमाटर और जो आलू है वो कहाँ से आते हैं हमारे इंडिया में? साउथ अमेरिका से आते हैं. अगर ये सब ना हो खाने में तो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है. The cabbage and a pea come from Europe. कैबेज और जो पी होते हैं वो कहाँ
पत्ता गोभी और जो मटर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? यूरोप से। कॉफ़ी बीन एंड ग्रीन भिंडी कम फ्रॉम अफ्रीका। कॉफ़ी बीन्स और जो ग्रीन भिंडी होती है वो कहाँ से आती है? अफ्रीका से। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट।